जय माँ काली। आज की वीडियो में हम जानेंगे तुरंत देव स्विच वर्ड के बारे में। आखिर ये वर्ड आया कहाँ से, किस देवी देवता से जुड़ा हुआ है और ये किस तरह से मैनिफेस्टेशन के लिए लोग इसका यूज करते हैं, किस तरह से काम करता है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दुरंत देव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दुरंत देव की उत्पत्ति किसी भी धर्म ग्रंथ, वेद या फिर किसी का रचना नहीं है। ये भगवान दत्तात्रेय की आंतरिक चेतना का, जो उनका वाइब्रेशन कहें, वाइब्रेशन से निकला हुआ एक ऊर्जा है, ध्वनि है, जो कि उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा सुना गया। ऐसा उनके शरीर से एक ध्वनि निकला, वाइब्रेशन निकला, जो कि दुरंतो देव ऐसा करके उनके शिष्यों द्वारा सुना गया और इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो ये मूलतः ये जो वर्ड है ये भगवान दत्तात्रेय से निकला हुआ वर्ड है। तो ये ना कोई मंत्र है, ना कोई रचना है, ये सिर्फ एक ध्वनि है। और अगर मैं गुरु दत्तात्रेय या फिर भगवान दत्तात्रेय, कई जगहों पर इन्हें गुरु का उपाधि दी गई है, कई जगहों पर इन्हें भगवान माना जाता है। तो इनकी अगर मैं बात करूं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखूं, तो ये भगवान शिव और विष्णु के मानस पुत्र कहे जाते हैं। और कुछ जगहों पर इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों का ही अंश के स्वरूप में इस देवता को देखा जाता है। ये पूरी तरह से प्रकृति के देवता माने जाते हैं। इनके आसपास जीव जंतु, पशु पक्षी और ये पूर्ण ब्रह्मचारी, इनकी जो पूजा है वो स्त्रियों को नहीं करना होता है, ऐसा मतलब उनके अनुयायी, उनके भक्त कहते हैं। तो इस तरह से तुरंत देव जो शब्द है वो गुरु दत्तात्रेय से निकला हुआ एक ध्वनि है। और कोई भी साधक है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान, कोई भी जाति धर्म का हो, इस स्विच वर्ड को इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी या फिर आपको पूजा पाठ करना होगा या फिर इसी देवता को ही आपको जपना होगा। क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि जो गुरु दत्तात्रेय हैं, भगवान दत्तात्रेय हैं, वो ब्रह्मांड के तीनों शक्तियों के अंश स्वरूप में इस धरती पर विराजमान है, जो कि प्रकृति के देवता हैं। तो प्रकृति सबके लिए है। प्रकृति ऐसा नहीं है कि किसी जाति धर्म, स्त्री पुरुष, ये सब हमारा बनाया हुआ कर्मकांड है। तो ये कोई भी व्यक्ति इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। कोई भी पारिवारिक क्लेश हो, आर्थिक परेशानी हो, कानूनी हमले हों, ये जैसे जैसे आप इस वर्ड को जपते जाएंगे, इस वर्ड को मतलब इस वर्ड के साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़े रहेंगे, आपकी सारी जो अड़चनें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। देखिए, दुरंत देव का अर्थ अगर मैं बताऊं तो 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। दुरंत का मतलब होता है बाधा तोड़ने वाला। जैसे कि आपके अंदर जो डर है, चिंता है, बाहरी जो तकलीफ़ें हैं, विरोध हैं, उस सब को तोड़ देगा। आगे इसका एक और पार्ट निकलता है ओरंत। ये शब्द है चेतना का, जो कि हमारी चेतना को, हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर को उठाने का काम करता है। जो तीसरा वर्ड निकलता है वो होता है देव यानी कि ब्रह्मांडीय शक्ति, दिव्य शक्ति। तो जैसे ही हम इन तीनों वर्ड को जोड़कर तुरंत देव ऐसा बोलते हैं, तो हमने अपने आसपास एक डिवाइन प्रोटेक्शन लगा लिया, यानी कि हमने पूरा अपने आसपास एक डिवाइन आवरण ओढ़ के रख लिया। तो उसमें कोई भी नेगेटिविटी आपको कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये स्विच वर्ड को ऐसा बताया जाता है कि ये स्विच वर्ड इस तरह से काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बोलने भर से ये कैसे काम करेगा। तो इसके पीछे का रहस्य यही है कि ये एक वाइब्रेशन है, जो कि एक देवता से निकला हुआ वाइब्रेशन है, और वो ध्वनि बनकर लोगों को काने में, लोगों के जो उनके साधक थे, जो उनके शिष्य थे, उनके कानों में पहुंची। तो उन शिष्यों का विश्वास भी इसमें जुड़ा है, प्लस ये वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन का मतलब है कि जो हमारा जो पूरा दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, वो वाइब्रेशन पर ही बना है, वाइब्रेशन से ही काम करता है। एक एक शब्द वाइब्रेशन से ही काम करता है। यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन है।
तो इस तरह से ये स्विच वर्ड काम करता है। अगर इसमें भाव अगर आप जोड़ते हैं तभी ये काम करेगा, क्योंकि जो हमारी तरंगे हैं, जो हमारी वाइब्रेशन है, अगर हम दुरंत देव वर्ड को जपते हैं, यूज नहीं बोलूँगी मैं, उसको जपना बोलूँगी, तो अगर आप दुरंत देव स्विच वर्ड को बार बार जपते हैं तो हमारी जो चेतना है वो ऊपर उठेगी। और जिन लोगों की चेतना नीचे दबी रहती है उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, और इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए इस तुरंत देव स्विच वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के लिए ही काम करता है, हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, हमारी चेतना को बढ़ाता है। और जिस व्यक्ति की चेतना बढ़ेगी वही उस ब्रह्मांडीय चेतना से टकराएगी और अपनी बातें उस ब्रह्मांड तक पहुंचा पाएगी। तो इस तरह से ये स्विच वर्ड काम करता है। अब आप कहेंगे कि इसे जपना कैसे है, तो देखिए, आप कहीं पर भी शांति से बैठकर दुरंतो देव का जप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाता है सॉन्ग जैसा तो आप उसको सुन सकते हैं। ये किसी भी कठिन से कठिन केस हो, विवाद हो, कोई भी परेशानी हो, उस समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, काम भी करता है। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है, जीवन में उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ भी मिले हैं। तो इस तरह से काम करता है। इसका जो परिणाम है वो नकारात्मक जो मुक्ति होती है, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक शक्तियों से, उनके लिए भी किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, मतलब मन जिनका स्थिर नहीं होता है, जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा चंचलता है, अस्थिरता है, उनके लिए, उनके मन को स्थिर और शांत करने के लिए इस स्विच वर्ड का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माइंड रिलैक्सेशन के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो ये किसी भी जाति धर्म से बंधा नहीं है। आप अपनी चेतना और ऊर्जा को और ऊंचाई पर, उसको और भी ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो इस वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से एक ब्रह्मांडीय की कहें, कुंजी कह सकते हैं आप, कॉस्मिक की, जो कि आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोलने का काम करता है। बस आप इसमें थोड़ा सा श्रद्धा, थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा धैर्य और नियमितता, यानी कि आप रेगुलर इससे जाप करते रहेंगे तो आपका जो जाप है वो धीरे धीरे आपको सकारात्मक परिणाम जरूर देगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने तुरंत देव स्विच वर्ड के बारे में अच्छी जानकारी जमा की हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली, जय महाकाल।